नमस्कार। मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आज विशेष चर्चा में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अपराध के बारे में जिसमें न चाहते हुए भी एक मकड़ जाल की तरह निरपराध लोग, अनजान लोग, अबोध लोग फंसते जा रहे हैं और अपराधियों का एक जबरदस्त जाल तैयार हुआ है। ये टारगेट कर रहे हैं विशेष प्रकार की एक समूह को और इन समूहों को टारगेट करके अपने लाभ के लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो ये आर्थिक अपराध कर रहे हैं, साइबर अपराध कर रहे हैं और उसमें फंस रहे हैं बेगुनाह निरपराध और अबोध बच्चे। निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। छोटे छोटे लालचों में आकर हमारे बच्चे जिस प्रकार के जाल में फंस रहे हैं, आने वाले समय में यदि आप जागृत नहीं हुए, हमारे बच्चे जागृत नहीं हुए, तो इसका भयंकर परिणाम हमको देखने मिलेगा। समाज में आने वाली जो नस्ल है, नई पीढ़ी है, उसको तबाह करने की एक साजिश तैयार की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय ठगों द्वारा। हम जब अपराध की चर्चा करते हैं, जिस उम्र का मैं हूं, अपने बचपन में, अपनी किशोरावस्था में हम जब देखते थे तो अपराधी जो जिस प्रकार के होते थे, आर्थिक अपराध होते थे, वो 3 या 4 प्रकार के होते थे। एक तो चोरी, एक ठगी, एक डकैती और एक लूटपाट या छिनतई जिसे कहते हैं। धीरे धीरे समय बदलते गया, अपराध कम नहीं हुए, अपराध का तरीका बदलते गया। नई तकनीक के आने के बाद जिस तरह से इस तकनीक का प्रयोग अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाना था, उसके ठीक विपरीत इस तकनीक का उपयोग अपराधी कर रहे हैं अपराध करने के लिए, और शासन तंत्र जो है वो इनके सामने लाचार नजर आता है। अभी हाल की घटना है, हमारे शहर दुर्ग और भिलाई में हुई है। हमारे जिला मुख्यालय दुर्ग में कर्नाटक बैंक की एक शाखा में 111 म्यूल अकाउंट पकड़ाए गए। अब ये म्यूल अकाउंट क्या होते हैं, किस प्रकार के अपराध हो रहे थे, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ है श्री मनोज शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता है जिला न्यायालय दुर्ग से, और इस पूरे प्रकरण की जानकारी आपको विस्तृत रूप से देंगे और किस प्रकार हमारे बच्चे इसमें फंस रहे हैं और किस प्रकार इनको बचाया जाना चाहिए, क्या सावधानी समाज को रखनी चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को रखना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 6 फरवरी 2025 को मोहननगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध होता है। ये केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से राज्य शासन को सूचना दी जाती है कि अमुक बैंक में, अमुक शहर के अमुक बैंक में म्यूल अकाउंट खोले गए हैं जिनके जरिए साइबर अपराध हो रहा है और साइबर अपराध के पैसे इन खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए मोहननगर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और 111 खाते ऐसे पाए गए जिसका उपयोग साइबर अपराधी कर रहे थे। अब ये किस प्रकार कर रहे थे, ये विवेचना का विषय, विवेचना भी चल रही है, लेकिन सतही तौर पर जो चीजें हमको समझ में आती है वो ये है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, विशेषकर कि वो विद्यार्थी जो शहर में नहीं है या शहर से बाहर आके यहाँ पढ़ रहे हैं या कुछ शहर के भी हो सकते हैं, इनको एक लालच देकर इनसे बैंक में खाता खुलवाया जाता है कि इतनी रकम आपको प्रतिमाह मिलेगी, और इस रकम के लालच में आकर हमारे बच्चे जो हैं वो खाता खोल रहे हैं। उन खातों का उपयोग खाता खुलवाने वाले एक प्री प्लान वे में, एक षड्यंत्र पूर्वक आर्थिक अपराधों के लिए, साइबर क्राइम के लिए कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का आप देखते हैं कि साइबर क्राइम का पैटर्न जो चल रहा है, हमारे पास जो कॉल्स आते हैं और आपको लालच दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप ये करें तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, या इस प्रकार जिस प्रकार का भी झांसा देकर, कई बार तो ये होता है कि आपको बताया जाता है कि आपका फलाना रिश्तेदार हमारे पास पकड़ा गया है, हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है लगभग एक प्रकार की है सभी अपराधियों की, और ये आपको झांसा देकर आपसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। लेकिन ये पैसा वसूल कर ये अपराधी अपने खातों का प्रयोग नहीं करते, इन पैसों की उगाही के लिए ये हमारे मासूम बच्चों के खातों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो ऐसे हमारे मासूम अबोध बच्चे जो है वो फंस जाते हैं और आने वाला समय ये बहुत ही बुरा है। तो इस विषय में विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे। मनोज जी, आप बताएंगे कि प्रकरण पूरा है क्या, किस प्रकार हुआ और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है इसमें? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि म्यूल खाता क्या होता है। म्यूल खाता ऐसा होता है, जैसा कि आपने बताया, कि जो भी साइबर अपराध होते हैं उनमें से जो रकम आती है वो डायरेक्ट अभियुक्त या जो फ्रॉड कर रहा है उसको अपने खाते में नहीं लेता है, वो किसी तीसरे खाते में लेता है और कई बार ट्रांसफर होके वो कैसे भी उनके पास जाती है। तो एक तरीके से जो वो दूसरे के खातों को किराए पे उपयोग कर रहा है, तो ऐसे म्यूल खाते।
भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के द्वारा एक अवलोकन करके पाया गया कि दुर्ग शहर के दुर्ग में कर्नाटक बैंक के दुर्ग ब्रांच में केवल 111 एक ही बैंक में 111 खाते ऐसे पाए गए जो कि ऐसे म्यूल खाते हैं और जिसमें फ्रॉड की रकम आई और अंतरित होती है और इधर उधर ट्रांसफर हो जाती है। और इसमें ना केवल छत्तीसगढ़ के अलग राज्यों की भी रकम इसमें प्राप्त हुई है। ये जो मूल खातों का जो अभी अपराध बना है, यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसमें दिनांक 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के अवलोकन से 111 खाते एक ही बैंक के, प्राइवेट बैंक के पाए गए। और उस खातों में देखने से ये गया कि कई बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको छोटी छोटी जरूरतें रहती हैं अपनी, या किसी भी तरीके से झांसे में लेके उनको फंसा लिया जाता है कि हम आपको इतना महीने में देंगे या कैसे भी देंगे, ये वो खाते हैं। वैसे बच्चों के खाते, इसमें से कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिनके अभी एग्जाम का समय है, कई जेल से आके एग्जाम दे रहे हैं, इसमें बच्चियां भी हैं, हमारे लड़कियां हैं, कुछ इसमें गिरफ्तारी हुई है और बच्चे जेल में है। 111 खातों में लगभग 12 से 15 गिरफ्तारी हो गई, जिसमें कुछ अपचारी बालक भी है। अपचारी बालक मीन्स 18 साल से कम की एज है जिनकी, तो ऐसे बच्चे भी हैं। अब इनकी इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की, एक 317(2), 317(4) और 318(4) और आपराधिक षड्यंत्र के लिए 61(2) लगाई गई। ये जो धाराएं लगी हैं 317, 318, इनके बारे में आप विस्तृत बताएंगे, किस अपराध के लिए है? 317(2) जो होती है वो संपत्ति को चुराने के लिए होती है, कि आप किसी की चुराई गई संपत्ति को आप रखते हैं। और 317(4) जो है वो ऐसी संपत्ति का जो आप जानते हुए कि चोरी की संपत्ति उसका उपयोग कर रहे हैं और उस अभ्यस्ता आप हैबिचुअल है उसके उपयोग करने के लिए, तो उसके लिए 317(4) है, जिसमें मैक्सिमम 7 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। 317(2) में 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। 318(4) जो है छल, जो पहले 420 में आता था, अभी 318 में आने लग गया है, तो वो छल है, जिसमें ये जो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में जो धारा 420 थी, हाँ वो बदल के अब वो 318(4) है। 318 में आ गई है। तो जिसमें 317(4) है, जो आप अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल है जिस अपराध के लिए, उसमें 10 वर्ष तक की आजीवन कारावास 10 वर्ष तक का उसमें प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बेल मिलना भी तकलीफ हो रही है। और ये जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है, अपराध क्रमांक 7/2025 है, मोहन नगर थाने में पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी तक विवेचना जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराध में अग्रिम जमानत भी माननीय, जो कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं उनकी अग्रिम जमानत भी माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। तो ऐसे में परीक्षा के समय इन बच्चों को तकलीफ आ रही है। उस समय अपराध के समय में ये किस तरीके से इनको इन्वॉल्व किया गया, इसकी जानकारी तो अभी चालान पेश होने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन मूल खाते का जो उपयोग है, किस इन लोग शामिल किए गए, किस तरह से इनके साथ भी ठगी हुई है, कि ये क्या है, ये विवेचना के बाद जब चालान प्रस्तुत होगा इसके बाद ही बताया जा सकता है। देखिए, जांच का विषय है, जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, चालान प्रस्तुत नहीं हो जाता, ये कहानी जो है वो एक अनुमान पे ही चलेगी। लेकिन एक छोटी सी बात जो हमको समझ में आती है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले 111 बच्चे ये मिलकर इतने बड़े षड्यंत्र और अपराध की कल्पना कर ले, ये संभव नहीं लगता। तो जो प्राइमा फेसी समझ में आता है, सतही तौर पे जो चीजें दिखती है वो ये साफ है कि इन बड़े अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय गिरोह द्वारा इन मासूम बच्चों के खातों का दुरुपयोग किया जा रहा है और छोटे छोटे लालच देकर। सीधी सी बात यह कि बच्चों को, यदि किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को यह बताया जाए कि भाई आपके नाम से बैंक का हम खाता खोलेंगे और प्रति माह आपको हम 10-15 हजार या इस प्रकार की किसी भी राशि का हम भुगतान करेंगे, निश्चित रूप से बच्चे का लालच में आकर फंसना स्वाभाविक है। अब दायित्व हमारा और हमारी पीढ़ी का है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हमारे नौजवान पीढ़ी को, इन बच्चों को इसको समझाएं, इनको हम एजुकेट करें और इनको बताएं इन अपराधों से कैसे बचना है, इस लालच से कैसे बचना है। एक तो तय बात है, हमने बचपन में पढ़ा कि ड्रोसेरा या कुछ और 2 प्लांट के नाम पढ़े थे, ये जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे होते हैं।
तो इसकी जो इनका जो तरीका होता है काम करने का, वो क्या होता है कि इनकी एक थैली होती है, इसमें से एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसमें से स्राव होता है एक केमिकल का, और जो जिसमें से मीठी खुशबू है वो आती है, और उसके लालच में कीड़ा आता है, कीड़ा उसमें फंस जाता है। कभी भी शिकार को फंसाने के लिए, जब शिकारी चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है तो उसमें दाना डालता है, और उस दाने को चुगने के लिए चिड़िया आती है, वो फंस जाती है। तो ये एक अपराध का बहुत पुराना तरीका है। ठगी यदि आपको करना है तो पहले आपको लालच देना होगा। जो व्यक्ति लालच में आया वो ठगी का शिकार होता है। तो आज की स्थिति में जो दौर में हुआ है, ये पूरे देश में कितने जगह ये घटनाएं हुई होंगी, इसके कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन हो रहा है ये तो निश्चित है। हम जब छोटे थे, जब हम अपराध की बात होती थी, हम जानते थे, हम देखते थे, फिल्मों में देखते थे या सुनते थे, जहां अगर बड़े अपराध की बात हुई तो एकदम से एक नाम आता था चंबल की घाटी। बड़े बड़े डकैत होते चंबल की घाटियों में, और जो एक बना हुआ था हमारे मन में परसेप्शन की, एक घोड़ों में बैठ के डाकू का सरदार आ रहा है, पीछे 2 नाली बंदूक लटकी हुई है, गब्बर सिंह है, फलाना सिंह है, इस प्रकार के अपराधी हुआ करते थे। वो समय बदल गया है। आज का अपराधी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, हवाई जहाज में सफर कर रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, और उसको पहचानना किसी भी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि समाज के उन मासूम तबके का वो उपयोग कर रहा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिनको इस अपराध का दूर दूर तक भान नहीं है, और वो इन अपराधियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। आज सरकार बार बार आर्थिक अपराधों के लिए, पैसों के लालच में आप ना आए इसके लिए, बार बार विज्ञापन जारी कर रही है। जब फोन उठाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस प्रकार के फोन कॉल्स आपके पास आते हैं, तो आप इनसे बचिए। तो उसी प्रकार की घटना ये है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको अधिक पैसों का लालच देता है तो आप ये मान लीजिए कि वो तरीका गलत है, क्योंकि एक जो सामान्य मार्ग है पैसे कमाने का या पैसे बनाने का, उसमें एक समय सीमा निश्चित होती है कि इतने समय में इतनी मेहनत करके इतनी राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे 1/4 कम समय में और बिना किसी लागत के यदि आपको सामान्य कमाई से 4 गुना 5 गुना ज्यादा कमाई का लालच दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको जानना होगा कि आपको फंसाया जा रहा है और आपको फंसने से बचना है। इसी प्रकार के आर्थिक अपराधों को लेकर एक नई कड़ी राष्ट्रीय चेतना न्यूज जो है वो प्रारंभ कर रही है। आने वाले समय में आपको और विशेष जानकारियां देते रहेंगे। आज मनोज शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। जिस प्रकार इन्होंने समझाया, हमको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस घटना की जानकारी अपने लोगों को देना है। ये समाचार जब आप पढ़ेंगे तो आपसे मेरी विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे लिंक को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इन समाचारों को समाज में प्रसारित करें, क्योंकि ये पूर्णतः आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए एक मुहिम है, और इस मुहिम में आप सबका साथ आवश्यक है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।